हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम जो है लास्ट वीडियोस में इकोनॉमिक्स के अलग अलग डेफिनेशंस देखे थे। वेलफेयर इस तरह करके हम लोग डेफिनेशन देखे थे। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक्स में आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर हम लोग आज इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं कि मतलब वो चारों डिफिनेशन से एक आइडियल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के उसके बाद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग आज हमारे सामने एक सवाल आ रहा है। इतना पढ़ने के बाद एक हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स नहीं, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेके उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। जैसे आपके पास 1000 रुपीज है। सपोज कीजिए कि आपने 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट किया, है ना? तो आपकी मम्मी ने 1000 रुपया दिया कि जाओ तुम 10th का अच्छा रिजल्ट किए हो इसलिए तुमको मैं 1000 रुपया दिए। आप इस 1000 रुपये से क्या करना चाहते हैं? सोच के देखिए। आपके पास 1000 रुपया हो, कोई या हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम इससे मूवी देखने जाएंगे, हम और अपने दोस्त लोग के साथ मिलके हम लोग मूवी देखने जाएंगे। या हो सकता है आप इससे सोच रहे हैं कि आप पार्टी करेंगे। ठीक है, अगर कोई बहुत समझदार है तो वो क्या बोलेगा, हम बुक परचेज करेंगे 1000 का। ठीक है, या कोई बोलेगा कि हम मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे 1000 रुपये का। या कोई बोलेगा हम इसको सेविंग करेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास जो 1000 रुपया है उसका आप कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। और यह कहने का मतलब है कि करना चाहते हैं आप। ठीक है, लेकिन पैसा तो 1000 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, क्या रिसोर्सेस है? 1000 रुपया, वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। और हमारी इच्छाएं क्या हैं? असीमित है ना? हमारा जो इच्छा है कि हम मूवी भी देखें, पार्टी भी करें, बुक भी खरीदें, मोबाइल भी खरीदें, सेव भी करें। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, या हम कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करें 1000 रुपये, कुछ भी। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं 1000 रुपया मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर लिए, वो लिमिटेड है। लेकिन हमारे वांट्स है ना, इच्छाएं, ठीक है, ज़रूरतें, वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? तो इकोनॉमी क्या होता है? तो यही सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आया, कौन सा सिचुएशन आया कि आपके रिसोर्सेस है लिमिटेड और वांट्स हैं आपके अनलिमिटेड, है ना? इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, है ना? ठीक है, कोई कंडीशन, ये कंडीशन जो आया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। क्लियर? ठीक है, चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं क्या। देखिए, इकोनॉमी, ध्यान दीजिए हम क्या लिख पाए। पहले हम इकोनॉमी समझे। इकोनॉमी इज द सिचुएशन व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट। ठीक है, क्या है कि इकोनॉमी एक ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है, सिचुएशन है जबकि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड होते हैं और आपकी ज़रूरतें बहुत असंख्य और असीमित होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग कभी कभी ये वर्ड बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पहले से बेहतर हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है मतलब क्या है कि दो चीज़ें होते हैं, रिसोर्सेस, है ना, और वांट। ठीक है, रिसोर्सेस तो क्या होते हैं आपके? लिमिटेड होते हैं। और वांट्स क्या होते हैं आपके? अनलिमिटेड होते हैं। देखिए, वांट्स को तो कोई लिमिटेड कर ही नहीं सकता, ऐसा नेचर ही नहीं बनाया। आदमी की जरूरत, एक जरूरत पूरा होता है तो दूसरा जरूरत आ जाता है, तो इसके साथ तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है कहने का मतलब है हमारा रिसोर्सेज जो है पहले से क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि व्यक्तियों की ज़रूरतें क्या होती है? बहुत ज़्यादा, और संसाधन यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम। ये सिचुएशन, ये परिस्थिति है ना, क्या कहलाएगा?
ये परिस्थिति कहलाएगा इकोनॉमी। क्लियर है। अब हम लोग गुड इकोनॉमी बोलते हैं कि हम लोग इंडिया, सपोज दैट वी से दैट इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इट मीन्स द इंक्रीज द रिसोर्सेज, है ना। इंडियन इकोनॉमी जो है बेहतर कर रही है, पहले से अच्छा कर रही है, इसका सीधा मतलब है इकोनॉमी बेहतर कर रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए वांट्स को तो हम अनलिमिटेड है, उसको तो हम लिमिटेड कर नहीं सकते। वैसा नेचर ही बना है कि जरूरत आदमी का कभी खत्म नहीं होता है। तो इसका मतलब है रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, ये भी अनलिमिटेड नहीं हुआ, लेकिन हाँ रिसोर्सेज पहले से बढ़ रहे हैं। क्लियर है। इंक्रीजेज इन रिसोर्सेज, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ गया। तो हम लोग अभी तक क्या समझे हैं कि इकोनॉमी किसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। एनी प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए इकोनॉमी तो हम लोग समझ लिए, और ये जो परिस्थिति आया, ठीक है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए इकोनॉमी समझ में आया, ठीक है। इकोनॉमी किसको बोलते हैं, सिचुएशन को। क्लियर है। वह सिचुएशन, वो परिस्थिति जिसमें क्या है, रिसोर्सेस है लिमिटेड और वांट से अनलिमिटेड, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। क्लियर है। और उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम से का जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, हाउ टू डील विथ सच इकोनॉमिक सिचुएशन। अभी देखिए जो हम लोग सिचुएशन पढ़े, हम लोग इकोनॉमिक सिचुएशन पढ़े हम लोग। सिचुएशन कौन सा सिचुएशन, कि रिसोर्सेज इनलिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड, यही सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाउ टू डील इन द इकोनॉमिक सिचुएशन, किस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन में डील किया जाए। मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और वांट अनलिमिटेड है, तो हम किस तरह से उस समय डील करेंगे, क्या करेंगे, किस चीज को बढ़ाएंगे, किसको कितना यूज करेंगे, क्या करेंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया बाबू, ये सब हमारा आइडियल डेफिनेशन हो गया। क्लियर है। ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े बाबू, इकोनॉमी क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा बात को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुआ और इकोनॉमिक्स क्या हुआ। इकोनॉमी क्या हुआ बाबू, इकोनॉमी उस सिचुएशन को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ समझ में आ रहा बात को। हम लोग क्या पढ़े थे अभी यहाँ पर, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमी किसको बोलते हैं, ये सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट, है ना। ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम लोग, ये तो सिचुएशन है, लेकिन ये हमारे लिए एक तरह का प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। अच्छा, और आगे बोलते हैं इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, कि इसी को डील करना, किस तरह से इसमें डील किया जाए, इसके स्टडी को हम लोग, है ना, इस सिचुएशन को स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एक नई चीज हम लोग और पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या है हमारे पास नई सी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, टू सेटिस्फाई वांट ऑल परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर वेल्थ। ध्यान दीजिएगा, आदमी की ज़रूरतें असीमित हैं, यानी ज़रूरतें हैं, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। जैसे अब अपने देख लीजिए, आपके पेरेंट्स को मान लीजिए घर चलाना है, ठीक है, आपके पेरेंट्स को आपके लिए किताबें खरीदनी है, आपके लिए खाने की व्यवस्था करनी है, आपके लिए कपड़ा खरीद देना है, उनकी अपनी भी ज़रूरत है, किराया देना है, तो ये सब के लिए वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है। उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो मतलब एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑल परफॉर्म, है ना, सब लोग परफॉर्म करते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसके लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए। ठीक है। फिर उस वेल्थ को क्या करते हैं, अपना वांट्स को पूरा करने के लिए स्पेंड कर देते हैं। वेल्थ स्पेंडिंग सेटिस्फाई वांट अराइज अगेन, फिर से जरूरत हो जाती है, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म अगेन। ठीक है। और इट इज नोन एज द इकोनॉमिक सर्कल। देखिए समझिए मेरी बात को, पहले वांट्स की जरूरत पड़ी, इसको लिए लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर जो पैसा यहाँ से, और उससे क्या करते हैं, वेल्थ अर्न करते हैं, उस वेल्थ को यूज करके फिर हमारा वांट्स क्या करते हैं, सेटिस्फाई। फिर क्या बोलते हैं, वेल्थ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वांट्स फिर आती है, तो फिर इसके लिए अर्न करते हैं। मतलब ये सर्किल चलते रहता है, जरूरतें आती रहेगी, जरूरतें के लिए पैसा वो कमाते रहेंगे, फिर यूज करेंगे वेल्थ, फिर जरूरत पड़ेगा फिर करेंगे, तो ये सर्किल जो है हमेशा चलता रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्किल। ठीक है, ओके।
देखिए हमने इकोनॉमिक सर्कल का एक मैप भी बना दिया है कि वांट्स हैं, ठीक है। फिर वांट्स को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी, और एक्टिविटी से जो पैसा जनरेट होता है उससे क्या मिलता है उनको, सेटिस्फेक्शन अपना पूरा करते हैं। फिर वांट्स आएगा, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक सर्कल, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब टू अप्रोच रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के पर्पज से, ठीक है। इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए दो तरह के अप्रोच होते हैं, ठीक है। जनरली आज की बुक में एक अप्रोच के बारे में दिया नहीं रहता है, लेकिन हम ओरली आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है। दो तरह के अप्रोच होते हैं अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। एक मतलब इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, ठीक है। कौन कौन, ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। अभी की किताबों में ट्रेडिशनल दिया नहीं रहता है, बहुत कभी बुक में रहता है, लेकिन होता है ये, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। क्लियर है, चलिए दोनों अप्रोच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, मतलब इकोनॉमिक में जो स्टडी करने के अप्रोच है उसमें एक ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे। कंजम्पशंस, ये हम लोग पहले के वीडियो में बता चुके हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फिनांस, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, तो इन चार पांच चीज़ों का ये आपके लिए एकदम काम का नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टडी करने के पर्पज से इकोनॉमिक्स को दो तरह के अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच जो था उसमें किस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी किया करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच में इन चार चीज़ों के, पांच चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फिनांस के बारे में, ठीक है। लेकिन और एक अब आ गया है मॉडर्न अप्रोच। अब हमारे सामने क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स या मॉडर्न अप्रोच, है ना, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच कहिए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहिए या मॉडर्न, इसको हम लोग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी आज के डेट में बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न युग में, आज के युग में स्टडी करने के पर्पज से इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, या जिसको हम लोग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इसी पे हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी का दो एरिया बना दिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, और मैक्रो का मतलब होता है एट द लेवल ऑफ होल, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से, अब आप अपने बारे में लीजिए, है ना, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने बारे में सोचिए। आप सिर्फ अपने बारे में हमेशा सोचते हैं, मतलब आप माइक्रो, ठीक है, कि मेरा मेरे को ये इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, मेरा फीस कैसे भराएगा, है ना, मेरे को मार्क्स कैसे बेहतर आएगा, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, तो ये माइक्रो हो गया। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की बात करें तो वो उनको अपने बारे में नहीं सोचना होता, अपने बच्चों के बारे में, वाइफ के बारे में, पूरे फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सब चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, माइक्रो। और होल लेवल पर स्टडी करना, दैट इज अ मैक्रो। जैसे आप अपने जो सोचते हैं वो माइक्रो, आपके पेरेंट्स जो सोचते हैं वो मैक्रो, ठीक है। ये जो शब्द आया है माइक्रो मैक्रो, इसको सबसे पहले यूज किया गया 1933 में, रैगनर प्रिंस ने इस वर्ड को क्या किया था, यूज किया था। चलिए हम लोग डिटेल में माइक्रो के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। द टर्म माइक्रो, देखिए माइक्रो जो शब्द है, द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस, है ना। देखिए ये जो माइक्रो वर्ड आया है वो एक ग्रीक भाषा से के एक शब्द से आया है, किस शब्द से, मिक्रोस। ध्यान दीजिए, ये माइक्रो वर्ड जो आया है कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से आया है, मिक्रोस, है ना। और मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, या होता है हाउस होल्ड, घरेलू, या छोटा या घरेलू, यही उसका अर्थ होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले पता है कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दो होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, वेयर वी स्टडी, जहां हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को के बारे में सोचते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ठीक है, सिंगल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब वहां पर एक व्यक्ति के नजरिए से, है ना, पूरे इकोनॉमिक्स को, प्रॉब्लम्स को सोचा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, एक कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है, एक रिसोर्स ओनर क्या सोचता है, मतलब सिंगल, है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो। अगर मैक्रो का बात होता तो पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं, ग्लोबल जीडीपी के बारे में सोचते हैं, ये सब चीज़, हालांकि वो हम बताएंगे बाद में,
क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक क्लियर है? ये किस वर्ड से बना है, मिक्रोस नाम के वर्ड से बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है उससे, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल और हाउस होल्ड है, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या था बाबू, हम लोगों ने पढ़ा, इकोनॉमिक्स जो है स्टडी एरिया है ना, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, जब हम लोग ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक सिंगल पर्सन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जैसे एक कंज्यूमर के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में, एक रिसोर्स ओनर के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये एजम्पशन मान के बनाते हैं कि पूरे देश में हर जगह पूरा भरपूर मात्रा में जितना जरूरत है उतना रोजगार है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है, ऐसा मान के हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है? इट इज अच्छा, इसके पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इट्स गोल टू स्टडी हाउ टू रिसोर्सेज आर अलोकेटेड। इसके पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि रिसोर्सेज को किस तरह से अलोकेशन किया जाए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, ठीक है? और इसका अदर गोल क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस द प्राइस एंड डिटरमाइंड, ठीक है, किस तरह से उसका प्राइस डिटरमाइंड किया जाए, ठीक है? कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का प्राइस किस तरह से डिटरमाइंड किया जाए। फिर से एक बार हम लोग समझ लें, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक बार रिपीट करते हैं। माइक्रो जो है किस वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड मिक्रोस से, जिसका अर्थ स्मॉल और हाउस होल्ड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी किया जाता है, उसमें हम लोग सिंगल पर्सन के, जैसे सिंगल कंज्यूमर, इस सब के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें ये मान के स्टडी किया जाता है कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है? और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करना, ठीक है, और इसमें प्राइस तय करने का काम होता है, ठीक है? प्रोडक्ट का प्राइस तय करना। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहने जा रहे हैं, माइक्रो में जो है पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है? मेन इसमें हमेशा देखना पड़ेगा, प्राइस के बारे में ही यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है? ओके चलिए, अच्छा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों का स्कोप है, स्टडी में क्या क्या चीज़ का स्कोप है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना, ठीक है? फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स का प्राइस तय करना, और इकोनॉमिक वेलफेयर, है ना, इकोनॉमिकली कल्याण के बारे में, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा कितना है, कितने दूर तक माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है, प्रोडक्ट के प्राइस तय करने में, फैक्टर्स के प्राइस तय करने में, और इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, ठीक है? चलिए और डिटेल में देखते हैं प्रोडक्ट प्राइस में क्या क्या आएगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट प्राइस का मतलब हुआ है, तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट प्राइस में जनरली हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, है ना, डिमांड सप्लाई, ये सब चीजें हम लोग उसमें स्टडी करेंगे, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट, है ना। ये देखिए कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस क्या रखा जाए कि डिमांड बढ़े, प्राइस अगर बढ़ा देने से घटता है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं डिमांड प्राइस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिमांड पे फोकस करते हैं, प्राइस को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को फोकस करते हैं। समझ में आ गया बात को। प्राइस वाला में फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग में फैक्टर क्या होते हैं, जैसे रेंट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब वेजेस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, इन फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। चलिए ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? पहले बात है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक इज होल है, ठीक है? ये देखिए पूरे इकोनॉमी का एक बेसिक चीज यहीं से है। अगर पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड की बात, पूरे इंडिया की बात करें तो लोगों से ही मिलकर इंडिया बना है, ठीक है? तो हम लोग बेसिक चीजें यहीं से शुरू होता है। हेल्पफुल टू द प्राइस डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज के प्राइस डिटरमाइन करने में बहुत सहायक होता है। हेल्पफुल टू द पॉलिसी फॉर्मेशन, है ना, अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसी फॉर्म करने में उसको क्या मिलता है, इससे सहायता मिलता है। ओके चलिए ठीक है। उसके बाद अच्छा हम बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस क्या है, बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक। अभी हम बोले थे ना, ये मान के चलना है कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या है कि अनरियलिस्टिक, रियलिटी ये नहीं है, अनरियल कोई एजम्पशन लेके बनाना पड़ता है, ठीक है? नेग्लेक्ट द इकोनॉमिक्स, पूरे कंट्री के इकोनॉमी को हम लोग क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और नेग्लेक्ट इज द माइक्रो प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पर मैक्रो प्रॉब्लम होना चाहिए था, ठीक है? मैक्रो प्रॉब्लम को हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ये इसका क्या है, लिमिटेशन है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना देख के आइए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो के बीच का हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, है ना। ये हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते 4-5-6 5-6 वीडियो में क्या होगा कि एक चैप्टर करके हमारा कवर होता जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, पढ़ाई